दोस्तों रिसेंट कुछ सालों के अंदर भारत हथियारों के एक इंपोर्टर देश से आगे बढ़ के एक एक्सपोर्टर देश की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है और इस कार्य में भारत के द्वारा कई सारे देशों को बीते कुछ सालों के अंदर हथियारों को एक्सपोर्ट किया गया है, जिनमें फिलीपींस से लेके आर्मेनिया तक का नाम शामिल है। और दोस्तों कई सारे ऐसे देश है जो भारत से हथियारों को खरीदने को लेके बातचीत कर रहा है और ऐसे ही देशों में अब ग्रीस का भी नाम है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ग्रीस शायद भारत से कुछ हथियारों को परचेस कर सकता है, जिनमें रुद्रम 2 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। और दोस्तों ये रिपोर्ट कोई इंडियन रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये असल में ग्रीक मीडिया का रिपोर्ट है। दोस्तों ग्रीक मीडिया के हाल ही के एक रिपोर्ट में भारत के जो रुद्रम 2 मिसाइल है उसे लेके काफी कुछ कहा गया। ग्रीक मीडिया के मुताबिक रुद्रम 2 एक ऐसा मिसाइल है जो कि 200 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है और माक 5.5 के रफ्तार में 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के रडारों को तबाह कर सकता है। इवन दोस्तों ग्रीक मीडिया का यह भी कहना है कि बीते कुछ सालों के अंदर ग्रीस के द्वारा मिलिट्री डिप्लोमेसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया और बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इवन उभरते हुए सुपर पावर भारत के साथ भी अपने मिलिट्री अलायंस को मजबूत किया गया है। इवन इसके अलावा भारत के कई सारे अन्य हथियारों को लेके ग्रीस मीडिया में नए नए बातों को रखा गया है, जिसके मुताबिक भारत के जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और अस्त्र जैसे मिसाइल है ये फिलहाल फ्रांस के राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन दोनों हथियारों को लेके भारत के मीडिया में भी हाल ही में ऐसा ही सिमिलर खबर आया था कि भारत इसे राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने को लेके फ्रांस के डसॉल एविएशन के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन असल में एक हवा से जमीन में दागे जाने वाले हथियार है जो कि एयरफील्डों को तबाह कर सकता है, जबकि अस्त्र असल में भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और इसके अलावा ग्रीक मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत अपने द्वारा बनाया हुआ और भी कई तरीके के हथियार खास करके बॉम्ब्स और मिसाइलों को राफेल जैसे विदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने को लेके काम कर रहा है। और उनका यह भी मानना है कि इससे भारत के जो हथियार है इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा और जिन देशों के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो देश भारत के इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकेगा। अब दोस्तों ग्रीस उन देशों में शामिल है जो कि फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया है। इवन कुछ साल पहले ग्रीस के तरफ से ही ऐसे ही एक आर्टिकल लिखा गया था जिनमें दावा किया गया था कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस एनजी जैसे मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है और इन मिसाइलों को ग्रीस अपने राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि ब्रह्मोस एनजी अभी तक बना नहीं है और इसके बनने के बाद ही ग्रीस और भारत के अंदर इसे लेके क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगा। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत के पास कई सारे ऐसे हथियार है जो भारत उन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है जो कि ग्रीस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ग्रीक मीडिया का यह भी कहना है कि भारत और फ्रांस के बीच में अगर मिलिट्री अलायंस मजबूत होता है तो इससे ग्रीस को भी फायदा होगा। मतलब अगर भारत के हथियार राफेल एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होता है तो ग्रीस आसानी से हथियारों के लिए भारत की तरफ भी आ सकेगा। और दोस्तों रुद्रम 2 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर एसवी कामत के तरफ से एक मीडिया इंटरव्यू में जानकारी दिया गया है कि डीआरडीओ के तरफ से सफलतापूर्वक रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद ग्रीक मीडिया के तरफ से कुछ इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हुए बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत अपने मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी करेगा। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ग्रीस के बेड़े में भी करीबन 44 के आसपास मिराज 2000 एयरक्राफ्ट अभी भी एक्टिव है। और अगर रुद्रम 2 मिराज 2000 में इस्तेमाल हो रहा है तो इसका इस्तेमाल राफेल में भी हो सकेगा। मतलब ग्रीस के पास रुद्रम 2 जैसे मिसाइलों को खरीदने का काफी अधिक ऑप्शन है। ऊपर से दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों के इस्तेमाल का संभावनाओं का जिक्र ग्रीक मीडिया में ही किया गया है और भारत के मीडिया में फिलहाल रुद्रम 2 मिसाइलों को कौन से प्लेटफॉर्म से दागा गया है इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं अधिक है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से रुद्रम 1 मिसाइलों का भी परीक्षण सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा किया गया है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इनका इस्तेमाल भारत अपने सभी तरीके के एयरक्राफ्ट मतलब मिग 29, मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1, मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट सभी एयरक्राफ्टों में करना चाहता है। हालांकि इसके अलावा ग्रीक मीडिया में भारत के रुद्रम 2 मिसाइलों को लेके काफी गुणगान किया गया और ग्रीक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये इसके अलावा भी और भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है। रुद्रम 2 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होने के बाद एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के ताकत में काफी गुना बढ़ोतरी होगा और ये एक स्टैंड ऑफ रेंज से मतलब करीबन 300 किलोमीटर दूरी से दुश्मन के रडारों को तबाह करने में इंडियन एयरफोर्स को मदद करेगा। दोस्तों ग्रीक मीडिया में बताया गया है कि रुद्रम 1 मिसाइलों में जहां पे भारत के द्वारा केवल
मात्र पैसिव होमिंग हेड मतलब PHH इस्तेमाल किया गया है। तो इसके कारण ये जो मिसाइल है मतलब रुद्रम 1 मिसाइल केवल मात्र दुश्मन के सर्विलेंस और गाइडेंस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन टावर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अन्य रेडिएशन एलिमेंट टारगेटों को ही तबाह कर सकता है। तो वहीं पे रुद्रम 2 मिसाइलों में भारत के द्वारा पैसिव होमिंग हेड के साथ साथ इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम को भी लगाया गया है, जिसके वजह से ये रडार और रेडिएशन एलिमेंट टारगेटों को तबाह करने के साथ साथ दुश्मन के एयरफील्ड, डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर तक को तबाह कर सकता है। DRDO के बातों को कोट करते हुए ग्रीक मीडिया के द्वारा बताया गया है कि रुद्रम 2 मिसाइल करीबन 200 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकता है, जिससे कि आसानी से बड़े और फोर्टिफाइड टारगेटों को भी ये तबाह कर सके। हालांकि इसके अलावा जो रुद्रम 2 मिसाइल का रफ्तार है वो माक 5.5 मतलब हाइपरसोनिक रफ्तार है और ये 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से दागा जा सकता है। मतलब ये काफी लो ऑल्टीट्यूड से भी जहां पे दुश्मन को निशाना बना सकता है, तो वहीं पे काफी हाई ऑल्टीट्यूड से भी इन मिसाइलों को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ग्रीस मीडिया का यह भी कहना है कि इसका नाम रुद्रम 2 हो सकता है, लेकिन यह परमाणु हथियारों से कोई भी संपर्क नहीं रखता है। ना ही यह मिसाइल रेडिएशन फैलाता है और ना ही किसी भी तरीके का परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल करता है, बल्कि ये जो मिसाइल है ये केवल हवा से दागा जाता है और दुश्मन के ग्राउंड और शिप टारगेटों को ही निशाना बनाता है। मतलब इसे दुश्मन के परमाणु ठिकानों तक को तबाह करने के लिए नहीं बनाया गया। अब दोस्तों विदेशी मीडिया में रुद्रम नाम को लेके कई तरीके के अलग अलग डाउट है। हालांकि दोस्तों ये जो वर्ड रुद्रम है ये रुद्रदेव मतलब भगवान शिव को दर्शाता है। दोस्तों रुद्रम 2 मिसाइल हो या रुद्रम 1 मिसाइल हो, ये असल में दुश्मन के रडारों से निकलने वाले जो रेडिएशन है या फिर कहे तो दुश्मन के रडार के जो सिग्नल से उसे ही ट्रैक करता है और उसके बाद उस सिग्नल का पीछा करते हुए दुश्मन के रडारों के ऊपर हमला करता है, खास करके ऐसे रडार जो कि सरफेस टू एयर मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली किसी भी दुश्मन के क्षेत्र के अंदर हमला करने से पहले दुश्मन के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है और इसी कारण की वजह से सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट मिशन के लिए उड़ान भरता है वो ऐसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों से ही लैस होता है, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाए और उसके बाद घुस के बॉम्बिंग रन्स को अंजाम दिया जा सके। अब देखा जाए तो भारत के द्वारा अब तक एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेके जो काम किया गया उनमें साल 2001 में भारत के तरफ से सुखोई 30 MKI के लिए KH-31S मिसाइलों को परचेस किया गया था। बताया जाता है कि भारत करीबन 30 KH-31AS और KH-31PS जैसे मिसाइलों को परचेस किया था, जबकि साल 2019 के जुलाई महीने में भी भारत की तरफ से कुछ एडिशनल KH-31 सीरीज के मिसाइलों को परचेस किया गया। और दोस्तों ये वही मिसाइल है जिसे कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय किया गया है और कई तरीके के वेस्टर्न रडारों को भी इससे तबाह किया गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो ग्रीस भारत से केवल मात्र रुद्रम सीरीज के मिसाइलों को ही खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि ग्रीस भारत के साथ और भी कई तरीके के हथियारों को हासिल करने को लेकर बातचीत कर रहा है। बीते कुछ सालों को अगर देखा जाए तो भारत और ग्रीस के बीच के जो कोऑपरेशन है वो कई गुना मजबूत हुआ है और दोस्तों अब भारत और ग्रीस के बीच के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी एक नया आयाम तक पहुंच चुका है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस भारत के साथ और भी कई तरीके के हथियार खास करके एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे जाने वाले हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है और इंडियन एयरफोर्स और ग्रीक एयरफोर्स में राफेल और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट कॉमन होने के कारण इन एयरक्राफ्टों के द्वारा जो दागे जाने वाले जो भारतीय हथियार है वो भी ग्रीस आसानी से अपने बेड़े में शामिल कर सकेगा। माना जा रहा है कि खाली ग्रीस भारत से रुद्रम सीरीज के मिसाइल नहीं बल्कि इसके अलावा भारत के जो एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड हथियार है उसे भी परचेस कर सकता है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियली ग्रीस की तरफ से इसे लेके कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन बीच बीच में ग्रीस के मीडिया की तरफ से लगातार भारत के हथियारों को लेके जो प्रशंसा किया जाता है और जिस तरीके से इन हथियारों को ग्रीस के बेड़े में शामिल करने से ग्रीस को किस तरीके से मदद मिल सकता है उसे लेके आर्टिकल लिखा जाता है, उससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि अंदरूनी माहौल में कुछ ना कुछ अवश्य पक रहा है और जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी पब्लिक के लिए रखा जाएगा। अब दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।